Hello dear students, in the last lecture we have covered double-ended queue. Now this is your circular queue. Circular queue, why we use circular queue? The main advantage of circular queue is it removes the drawback of linear queue. First of all we'll consider what is the drawback of linear queue. Linear queue में क्या होता था कि जब आपके पास कोई भी क्यू अवेलेबल होती थी, ठीक है, जैसे हमारे पास सिंपल ये एक क्यू है, इस क्यू के अंदर हम लेट्स सपोज ये फ्रंट पॉइंटर है और यहीं से रियर पॉइंटर है। जब हमारे पास ये दोनों जीरो हैं, जब दोनों पॉइंटर जीरो होते हैं इट मीन्स हमारे पास अभी क्यू क्या है, एम्प्टी क्यू है। एम्प्टी क्यू के मतलब इसका मतलब स्पेस अवेलेबल है, हम कोई भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आर और एफ दोनों पॉइंटर्स आपके मैक्सिमम साइज पे पहुंच गए, मैक्सिमम साइज पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले वो क्यू फुल हुई, उसमें जितने एलिमेंट्स थे उन सबको आपने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट भी मैक्सिमम पे पहुंच गया और रियर भी आपका मैक्सिमम पे पहुंच गया। अब इसमें देखो, जब फ्रंट और रियर दोनों मैक्सिमम पे पहुंच गए तब भी क्यू एम्प्टी शो हो रही है, जब फ्रंट और रियर दोनों जीरो थे तब भी क्यू एम्प्टी शो हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस हुआ कि जब आपके पॉइंटर्स की वैल्यू जीरो थी, पॉइंटर्स की वैल्यू जीरो के केस में हम क्या कर सकते थे, एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते थे। बट जब फ्रंट और रियर की वैल्यू मैक्सिमम हो गई उस केस में हम क्या करते हैं, हमारी क्यू एम्प्टी हमें शो हो रही है बट हम उसमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ योर लीनियर क्यू। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने सर्कुलर क्यू का यूज किया। अब सर्कुलर क्यू में क्या होता है, अब सर्कल आप देखते हैं, सर्कल का कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जब स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है तो हमने कंसीडर किया कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ बिठा दिया, मतलब जीरो पोजीशन पे हमने बिठा दिया, 0 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स तक वो मूव करता जाएगा। जब n एलिमेंट्स पे मूव कर दिया और आपने मान लो ये वाला एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर दिया, इस केस में क्या करोगे आप, n के बाद कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट आना चाह रहेगा तो वो इस पोजीशन पे आके आपके बैठ सकता है, क्योंकि सर्कल है। आप एक राउंड टेबल का एग्जांपल लोगे, राउंड टेबल पे आपका कोई भी बंदा किस साइड बैठा है, कोई पर्सन वो फर्स्ट पे बैठा है पर्सन या सेकंड पर्सन बैठा है, आपको नहीं मालूम होता, हमें पता है कि वो एक सर्कल में बैठा है, राइट। तो सेम इज द केस विद योर सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सर्कुलर क्यू क्या कहता है कि लेट्स सपोज आपके यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, फ्रंट और रियर दोनों स्टार्टिंग में जीरो पोजीशन पे है। हमें मालूम है फ्रंट और रियर को हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं जब हमारे पास क्यू क्या होती है, एम्प्टी होती है। अब इस केस में देखो, फ्रंट जीरो है, हमने एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट किया, रियर को पॉइंट कर दिया। फ्रंट जीरो है, हमने रियर पे ही एलिमेंट इंसर्ट करते हुए 10 20 30 40 50 60 रियर पॉइंटर यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद फिर से हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया 70, रियर यहाँ पे आ गया। अब इस केस में देखो हमने क्या किया, फ्रंट में से यहां से 10 20 को रिमूव हो गई है, 10 और 20। तो 10 और 20 रिमूव होने का मतलब क्या हुआ कि जो ये फ्रंट है आपका, ये फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। फ्रंट जब 2 को पॉइंट कर रहा है तो आपके पास नेक्स्ट स्पेस एम्प्टी अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट स्पेस जैसे ही एम्प्टी अवेलेबल होगा तो रियर अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेगा। रियर इंक्रीमेंट करके कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे मान लो ये देखो 80 एलिमेंट इंसर्ट हो गया, फिर उसके बाद 90 एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अदरवाइज ये क्या थी पोजीशन, हमारी जीरो पोजीशन थी। तो जब जीरो पोजीशन पे हमारे पास फ्रंट से ही डिलीशन स्टार्ट हुई थी तो रियर जब मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है, लीनियर क्यू के केस में क्या होता है, यहाँ पे वो आपको ओवरफ्लो की कंडीशन दे देता। बट इस केस में वो ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं देगा, इस केस में वो क्या करेगा, रियर पॉइंटर को री इनिशियलाइज कर देगा। री इनिशियलाइज कैसे होता है हमारे पास, इफ रियर ऑफ द क्यू इज पॉइंटिंग टू द लास्ट पोजीशन, अगर क्यू का रियर पॉइंटर लास्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है देन गो टू स्टेप 2 अदरवाइज 3। अब गो टू स्टेप 2 क्या कहता है वो, कि जब वो लास्ट पोजीशन पे कर दिया तो रियर की वैल्यू को 0 सेट कर दो। हमने यही किया कि जब वो लास्ट पोजीशन 7 पे पहुंच गया था हमने रियर की वैल्यू को 0 सेट कर दिया। उसके बाद हम रियर की वैल्यू को 1 by 1 इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कब, जब वो लास्ट पोजीशन पे नहीं था, हम 1 by 1 उसको इंक्रीमेंट करते हुए पहुंच गए। सेम वे इफ द फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स when rear is pointing, the queue holds not a null value for it, queue is overflow, then we can quit, otherwise go to step B, insert the new element for the queue position pointed by the rear। सिर्फ वो ओवरफ्लो कंडीशन कब दिखाएगा हमारे को, जब मान लो इस क्यू के अंदर हमने सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिए और किसी भी एलिमेंट को हमने डिलीट नहीं किया, उसके बाद भी हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स टू स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक राउंड टेबल पे 6 चेयर्स थी,
6 चेयर्स पे आपने 6 के 6 पर्सन्स को बिठा दिया, तो आप नए पर्सन को तो नहीं बिठा सकते ना। हाँ, लेकिन अगर मान लो उसमें से 2 पर्सन्स आपके उठ के चले गए हैं, तो आप किसी दूसरे नए पर्सन्स को उसकी जगह पे बिठा सकते हो। तो सर्कुलर क्यू में यही है कि जब तक हमारे पास सारी चेयर्स फुल नहीं हो जाएंगी तब तक ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आएगी। वो उसको क्या करता रहता है, री इनिशियलाइज करता रहता है। री इनिशियलाइज कैसे करता रहेगा, बस यहां से ये पॉइंट्स याद रखना आप। व्हेन फ्रंट गोज टू मैक्सिमम, जब फ्रंट आपका मैक्सिमम पॉइंटर पे पहुंच चुका है, मतलब फ्रंट आपका एन पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो हम उसको री इनिशियलाइज कर सकते हैं कब, मिनिमम वैल्यू से। इट मीन्स हम उसको 0 वैल्यू से री इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेम अगर रियर आपका 0 पे पहुंच चुका है तो हम उसको री इनिशियलाइज कर सकते हैं किस पे, मैक्सिमम वैल्यू पे। तो जब हमारे पास रियर इज इक्वल टू मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, इट मीन्स उसके अंदर हमने एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं, स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मान लो उसमें हमने डिलीशन करनी है, कोई भी हमने एलिमेंट को डिलीट नहीं किया अभी तक, तो नॉर्मली वो भी डिलीट हो सकता है। डिलीशन हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उनको डिलीट करना है, वो हो जाएंगे। बट अगर आपने कोई एलिमेंट डिलीट नहीं किया है, न्यू एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो वो आपकी इंसर्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ योर सर्कुलर क्यू। सेम इज द इंसर्शन एंड डिलीशन प्रोसेस, राइट। अब इसके बाद आपका एक नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है इन क्यू, दैट इज योर प्रायोरिटी क्यू। Priority queue is a queue which allows insertion and deletion of elements depending upon their priority. As the name signifies कि जिसको हम priority assign करेंगे, उस priority के according ही हम उस क्यूब में से एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इंसर्शन डिलीशन किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि ये क्यू है, क्यू की हमारे पास डिलीशन इस पॉइंट से शुरू होगी और इंसर्शन इस पॉइंट से शुरू होगी, और 1 by 1 ही होगी, क्योंकि क्यू हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो एलिमेंट पहले आपने इंसर्ट किया होगा उसी एलिमेंट को आप पहले रिमूव कर दोगे। बट प्रायोरिटी क्यू क्या कहता है कि आप किसी भी पोजीशन से किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर हमने उसको 2 कैटेगराइज में डिफाइन किया है। वन इज योर असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू एंड अनदर वन इज योर डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू मतलब हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास क्यू के अंदर हैं, हम इसमें प्रायोरिटीज असाइन कर देते हैं। सपोज इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी, इसकी थर्ड प्रायोरिटी, इसकी फोर्थ प्रायोरिटी। तो अब प्रायोरिटीज के केस में हमारे पास 2 तरह के होंगे, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू एंड द डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग में हमने क्या चेक करना है कि जिसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और डिसेंडिंग प्रायोरिटी में क्या होगा कि जो हाईएस्ट एलिमेंट नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो हम हमारे पास अब ये डिपेंड करता है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटीज को असाइन करना चाह रहे हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटीज को असाइन करना चाह रहे हैं। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वही एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं, या जिस पर्टिकुलर पोजीशन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर प्रायोरिटी क्यू। सो टिल डेट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स टिल स्टैक, क्यू एंड द सिंपल एरे। ओके।